इन दोस्तों, मैं शिवम आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। मैथ की क्लास में आपको मैं हर दिन नियम बताता रहूंगा और बाद में उसका प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा। देखिए, आज जो नियम हम पढ़ने वाले हैं, घात वाली संख्या का इकाई-अंक ज्ञात करना कैसे किया जाएगा, ये इसको हम अभी बताने वाले हैं। ये संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। ये संख्या पद्धति की चौथी क्लास है। आइए इसके नियम के बारे में जानते हैं। कम समय में ये सारा नियम भी जान लिया जाए। हर दिन मैं आपको नियम ज़रूर बताऊंगा, बाद में प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। स्वयं से आप इसकी प्रैक्टिस कर भी सकते हैं। बाकी कुछ एग्जाम्पल तो मैं साथ में बताता ही हूँ। आइए देखते हैं। देखिए, पहला नियम क्या है। पहला नियम दिया गया, यदि किसी संख्या में, जैसे कोई संख्या अगर दी गई हो और उसमें इकाई का अंक 0, 1, 5 या फिर 6 है, तो किसी भी घात पर इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है। देखिए, एग्जाम्पल देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे क्या है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है और उसका इकाई का अंक 0 हो या 1 हो या 5 हो या फिर 6 हो। तो मैं एग्जाम्पल स्वयं से लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 2120, ये लिख दिया हमने। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, 0 है। जैसे एक और संख्या लिख लेते हैं इकाई का अंक जिसमें 1 हो, 3651। इस तरह से अभी 5 और 6 वाला भी बताएंगे हम आपको। देखिए क्या है, मान लीजिए ये संख्या है और इसमें इकाई का अंक कितना है, 0 है। अब इसकी घात चाहे जितना हो जाए, चाहे आप जितनी बड़ी गिनती लिखिएगा, चाहे जितनी बड़ी संख्या आप लिखिएगा इसकी घात के रूप में, इसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहेगा। इकाई का अंक क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। इकाई का अंक क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। इस बात पे ध्यान रखिएगा। अब चाहे वो 0 के लिए हो, 1 के लिए हो, 5 के लिए हो, 6 के लिए हो, अभी यही 0 की जगह पे अगर 6 होता तो इकाई का अंक क्या हो जाता, 6 हो जाता। अभी 0 की जगह पे क्या मिल जाए, अगर आपको अभी 5 मिल जाए, 0 की जगह पे अगर आपको 5 मिल जाए तो इकाई का अंक क्या होगा, तब इकाई का अंक जो है वो 5 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। जैसे यहाँ 5 होता तो इकाई का अंक आप 5 लगा देते हैं। ऐसे इसमें भी है, अगर 1 होता तब भी क्या होता है, वही काम करना होगा। मतलब अपरिवर्तित होने वाली जो घटना आपको बताई गई है कि इकाई का अंक क्या होता है, इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है, वो कब कब होगा, जब जो संख्या दी गई होती, जैसे ये नीचे संख्या दी गई है, ये है, ये आधार है, और आधार में इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो। इसमें से कोई इकाई का अंक होगा तो जो भी होगा वो वही रह जाएगा, बदलेगा नहीं। जैसे अभी इसमें नीचे वाली संख्या में, अब चाहे इसकी घात कितनी भी लिख ली जाए, इकाई का अंक इसमें 1 है, तो जो इसका कुल सॉल्यूशन होगा, कुछ इसका जो पूरा हल होगा, उसका इकाई का अंक 1 होगा। क्योंकि इतनी बड़ी घात तो हम कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए आपको इस नियम पे ध्यान देना होगा। इकाई का अंक पूछा जाता है तो 0, 1, 5 या फिर 6 आधार वाली संख्या के कितनी भी घात लगा दिया जाए, उसमें इकाई का अंक वही मिलेगा जो बेस पे होगा, मतलब आधार में होगा। जैसे इसमें 5 है तो 5 मिलेगा, इसकी जगह 6 होता तो 6 मिलता, 8 होता, सॉरी 1 होता तो 1 मिलता, 0 होता तो 0 मिलता। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए 0, 1, 5 और 6 वाले इकाई के अंक वाले में आपको शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, मैं फिर से इसको बता दूंगा। वैसे तो आप इतना जान गए होंगे। चलिए एक बार इसका रिवीजन हम फिर से करवा दे रहे हैं। देखिए क्या है कि अगर कोई संख्या दी गई हो, उसकी घात कितनी भी बड़ी हो और उस संख्या में इकाई का अंक ये हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो, इसमें से कोई भी अंक हो, तो घात चाहे जितनी लगी होगी, इकाई का अंक जो आएगा उसके हल में वो अपरिवर्तित रहेगा। वही रहेगा जो पहले बेस में होता है, वही चीज़ आपको हल में भी मिलेगा। मतलब क्या है, 0 रहेगा तब आंसर 0 मिलेगा। मतलब इकाई का अंक 0 है तो उसके हल में भी 0 मिलेगा। 1 है तो 1 मिलेगा, 5 है तो 5 मिलेगा, 6 है तो 6 ही मिलेगा। इसको ध्यान रखिएगा। आइए और अंकों के बारे में बात करते हैं। अभी तो 4 अंक ही हमने देखा। अब देखिए एक बात यहाँ पे ध्यान देनी होगी आपको, जिसमें 4 या 9 आए, इकाई के अंक में क्या आ जाए, 4 या 9 आए, इसके लिए एक विशेष रूल है। देखिए 2 स्थितियां बनती हैं इसमें। दोनों स्थितियों में जैसे पहली है कि घात विषम हो, जैसे घात क्या हो, विषम हो। तो आइए इसके बारे में पहले देखते हैं कि अगर घात विषम हो तब आपको क्या करना है, और सम है तब क्या क्या करना होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर घात विषम है, घात क्या है, विषम है, तो ये जान लीजिएगा कि जो इकाई का अंक है वही रहेगा। मतलब 4 है तो 4 रहेगा, 9 है तो 9 रहेगा। लेकिन सम होगा तब चेंज होगा, अभी उसको भी हम बताने वाले हैं। लेकिन पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि अगर इकाई का अंक 4 और 9 है और घात क्या हो, घात जो है वो विषम हो, तब क्या करना है आपको। विषम है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या स्वयं से हम लिख रहे हैं, जैसे लिख दिए 214 ही लिख दिए। अब घात कितनी भी आप लगा दीजिए, लेकिन विषम लगाइएगा। 231 हमने घात लगा दिया। तो इसमें जो हल मिलेगा आपको, विषम घात होने पर आप पूरे
पूरे नियम को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसको चाहे नोट कर सकते हैं। देखिए विषम घात होने पर अभेद संख्या का इकाई अंक अपरिवर्तित रहेगा। मतलब घात देखिए यहाँ विषम है, विषम वो संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है। तो देखिए यहाँ घात क्या है, विषम है, तो इसमें इकाई का अंक अपरिवर्तित रहेगा। मतलब क्या है, इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अभी इसी की जगह पे क्या हो जाए, इसी प्रकार से अगर 9 मिल जाए और घात क्या हो, विषम हो, 9 मिल जाए इकाई के अंक में और घात विषम हो, तब भी यही नियम आप लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं 369 और इसकी डिग्री कितनी लगा देते हैं, डिग्री आप विषम में चाहे जो लगा दीजिए, 961 हम लगा दे रहे हैं। तो देखिए 961 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। हमने बताया घात विषम हो और इकाई के अंक में 9 हो या 4 हो तो इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है। इसका जो हल मिलेगा आपको वो क्या मिल जाएगा, उसके इकाई के अंक में आपको 9 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। इसको ध्यान रखिएगा। मतलब इकाई का अंक अपरिवर्तित रहेगा, इस बात पे ध्यान रखिएगा। और अगर घात सम है तब उस पर ध्यान दिया जाए। अगर सम होता है तब क्या होगा, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर 4 हो, आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। अगर घात सम हो और आधार में क्या हो, आधार में इकाई के अंक में 4 या 9 हो, तब आप क्या करेंगे, इस पे ध्यान दीजिए। जैसे देखिए मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें 4 होगा। पहले 4 वाला समझ लीजिए, इकाई के अंक 4 वाला, उसके बाद 9 वाला भी समझ लीजिएगा। जैसे जिसमें 4 हो हम लिख देते हैं 3964, ये लिख दिया हमने। अब इसकी घात हम क्या लगाते हैं, सम लगाते हैं। सम मतलब जो 2 से कट जाए, 244 लगा दिए। कुछ भी और बड़ी संख्या हो सकती है, तो आपको परेशान नहीं होना है, इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक अगर घात जो है, इकाई का अंक 4 हो और घात सम हो, तब क्या होता है, तब जो इकाई का अंक मिलेगा इसके हल में वो क्या होता है, 6 होता है। इकाई का अंक ध्यान दीजिएगा कि चाहे जो स्थिति बन जाए, अगर घात सम है तब उसमें इकाई का अंक अगर 4 है, आधार में इकाई का अंक 4 है, तो उसका हल जो मिलेगा उसमें भी इकाई का अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसमें इकाई का अंक क्या मिलेगा, 6। और अगर यही घात विषम होती तब क्या मिलता, तब 4 ही मिलता, तब उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे आप। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए हम जिसमें इकाई का अंक 9 होगा उसके बारे में भी जान लेते हैं। उसमें क्या लिखना है आपको, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस सेट आपके पास हो तो उसमें भी देख सकते हैं, बाकी मैं करवाऊंगा ज़रूर अभी। लेकिन संख्या पद्धति के जो मेन जो इम्पोर्टेंट नियम है उसको बताने के बाद ही प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चन मैं मिला करके दूंगा और उसके बाद उसको करवाऊंगा। देखिए क्या है, अगर कोई संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए 3169 हमने लिख दिया ये। अब लेकिन इसकी घात क्या होनी चाहिए, इसकी घात सम होनी चाहिए। सम में जो संख्या 2 से विभाजित होती है, हम चलिए लिख देते हैं 332, ये भी तो सम संख्या है। अब देखिए इसमें आधार में क्या दिया गया, आधार की इकाई 9 है और हमने कहा कि इसमें घात सम अगर होगी तो क्या करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। इसके इकाई के अंक में हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा, लेकिन शर्त यही है कि आधार के इकाई का अंक 9 होना चाहिए और घात सम होनी चाहिए। इस बात पे भी आप ध्यान रखिएगा और कभी गलती नहीं करेंगे अगर ये नियम आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक तो तब भी चलाऊँ है। अब आगे की संख्याओं की बात करते हैं, आगे के अंकों की बात करते हैं। अभी हम किसके किसके बारे में पढ़ लिए, 4 के बारे में, 9 के बारे में, 0, 1, 5 और 6 के बारे में। अभी कौन कौन बच रहा है, अभी बच रहा है 2, 3, 7, 8। इनके बारे में भी तो समझना होगा कि इकाई के अंक में अगर ये आ जाएंगे तब क्या करना है। तो आइए उस नियम को भी ध्यान देते हैं। अगर देखिए यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में क्या मिल जाए, 2, 3, 4 या 8 आ जाए, ठीक है, तो क्या करना है, जो घात रहेगी घात को क्या करिएगा आप 4 से भाग कर दीजिए, 4 से भाग कर दीजिएगा। अब जो शेषफल आएगा, शेषफल अगर 1 है तो घात आप इकाई के अंक पे ये लगा दीजिएगा, 2 है तो 2 लगाइएगा, 3 है तो 3 और 4 है तो 4। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें से यही शेषफल मिलेगा और इसमें से जो भी शेषफल मिलेगा वही घात बना देंगे। जब तक हम एग्जाम्पल नहीं बताएंगे शायद आप नहीं समझ पाएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कोई संख्या 4 से कट जाती है तो उसमें जो शेष बचता है, शून्य बचता है, तो शून्य मत लीजिएगा, उसमें 4 लीजिएगा। ठीक है, अभी आइए एग्जाम्पल समझते हैं, तभी आपको पूरी तरह से ये नियम समझ में आएगा। देखिए इसमें जो नियम बताया जा रहा है, पहले यही कुछ क्वेश्चन हम करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या हम ले लेते हैं 4243, ये ले लिया हमने। अब क्या करते हैं, इसमें देखिए घात देखते हैं कितनी है, घात है 511। घात कुछ भी हो परेशान नहीं होना है। इकाई के अंक में देखिए क्या क्या लेना है, इकाई में जैसे मान लीजिए 2, 3, 7, 8, तो देखिए 3 है कि नहीं है, तो इसके लिए जैसे इकाई का अंक 3 हो या 2 हो या 7 हो या 8 हो, नियम यही लगेगा। लेकिन आइए देखते हैं कैसे करना है। जैसे देखिए इसमें क्या है, घात है 511, इसमें लिखा क्या गया, घात को 4 से भाग करना है। तो अगर 511 को आप 4 से भाग कर देंगे ना,
511 को आप 4 से भाग कर लीजिएगा स्वयं से, जैसे 511 हो और उसको किससे भाग दीजिए, 4 से। अब 4 से अगर भाग देंगे तो इसको आप पूरी तरह से करेंगे, मैं समय बचाना चाहता हूँ इसीलिए आप जान लीजिएगा। इसमें शेष जो बचेगा, शेष रिमाइंडर क्या बचता है, 3 बचेगा, मतलब 3 बचेगा, शेष क्या बच जाएगा, 3। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे 511 को हम 4 से भाग दिए और बचा शेष क्या है, 3। 3 जो शेष बचा हुआ है इसी को क्या करिएगा, जो इकाई का अंक आपको दिख रहा है, इकाई का अंक क्या है, 3, इसकी घात लगा दीजिएगा, जो शेष बचा हुआ उसकी घात। अब देखिए 3 त्रिका 9 त्रिक 27, मतलब जो इसका हल आएगा उसका इकाई का अंक यही होगा जो इसको हल करने के बाद मिला है। तो एक बार फिर से इसको समझ जाइए, देखिए पूरे नियम को एक बार ध्यान से समझिएगा। अभी जो हम आपको बता रहे हैं इसमें क्या क्या है, इसमें जैसे हमने बताया, इसमें हमने आपको बताया कि ये संख्या है 4243, इसमें इकाई का अंक क्या है, 3 है। तो हम ये जो नियम बता रहे हैं इकाई के अंक 2, 3, 7 और 8 के लिए है, तो 3 वाला समझ जाइए। इसके अलावा और सब पर भी यही लगाएंगे, एक आध दो एग्जाम्पल अभी हम और बता देते हैं आपको। जैसे इसकी घात 511 है तो 511 को 4 से पहले भाग दीजिए, 4 से ही भाग करना है, इसको ध्यान रखिए, 4 से भाग करें। अब जितना शेष बचा, जैसे शेष इसमें 3 बच गया, अब 3 अगर शेष बच गया है तो 3 ही इस इकाई के अंक की घात लगा दीजिएगा, जैसे 3 यहाँ इकाई का अंक है और इसकी घात भी हमने 3 लगा दी। अब देखिए जो हल मिला है कितना मिला, 27। 27 में जो इकाई का अंक देखिए यहाँ क्या है, 7 है, तो इस पूरे के हल में भी इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, 7 ही मिल जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इसमें देखिए मान लेते हैं संख्या हम अपने मन से ले लिए 2327, इकाई के अंक पे ध्यान दीजिएगा, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 2, 3, 7, 8 में से कुछ भी रहे, और इसकी घात क्या लगाएंगे, मान लेते हैं 211 इसकी घात है। तो अब देखिए 211 को पहले क्या करना है, 211 को 4 से भाग करना, 4 से भाग करना है, इससे भाग करिएगा और जो शेष बचेगा, अब 211 को 4 से भाग कर लेंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा। देखिए एक बार हम करके ही भी दिखा देते हैं, क्योंकि हो सकता है भाग आपको ना आता हो, वैसे तो आता होगा, लेकिन चलिए ठीक है। 4 5 जा क्या होता है, 20 होता है। अब यहाँ क्या बचेगा, 11 बचेगा, 4 2 जा 8। यहाँ भी रिमाइंडर क्या मिल गया हमको, रिमाइंडर मिल गया 3, यहाँ रिमाइंडर हमको मिल गया 3। ध्यान दीजिएगा जब रिमाइंडर 3 मिला है तो इसकी डिग्री जो इकाई का अंक है इसकी घात क्या लगा दीजिएगा, 3। तो 7 7 49 सत्ते 343 होता है, और आप स्वयं से जो भी संख्या मिलेगी उसको आप कर लीजिएगा। देखिए इकाई का अंक 3 है तो इस पूरे का हल क्या मिल जाएगा, पूरे के हल में इकाई का अंक क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे की बात करें अगर, तो आगे देखिए कभी कभी क्या होता है कि रिमाइंडर 0 आने लग जाता है, तब आप सोचेंगे कि सर ने तो जो बताया था ये नियम लागू नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे ले लिया 1996 हम ले लेते हैं पहले आधार में, ठीक है, और इसकी घात हम क्या लिखते हैं, घात लिख लेते हैं 5212। चलिए इतनी घात लिख लिए। अब हमने कहा कि जो घात होती है उसको 4 से भाग करना है। अब इससे 4 से भाग करेंगे ना, 5212 को भाग के नियम हम बता चुके हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। पीछे आप इसके पहले के वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये संख्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी, और भी कई तरीका आपको उसमें बताया गया था, इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको, उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी हमने इसकी बना रखी है। देखिए 4 से जब आप इसको भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है, 0, मतलब शेष क्या मिलता है, 0 मिलता है। आप भाग करके देख सकते हैं इसको। अब जब शेष 0 मिल रहा है तो 0 नहीं लगाना है, किसी संख्या 6 की घात 0 लगा देंगे तब तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए इकाई का अंक लिखिएगा, और अगर 0 शेष आया है तो इस पर 0 मत लगाइएगा, 4 लगाइएगा, ठीक है। और जो हल मिलेगा उसी से आपको इकाई का अंक पता चल जाएगा। देखिए इसका हल क्या मिल गया, 1296, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, इकाई का अंक आप क्या लिखेंगे, 6। इस पूरे के हल का इकाई का अंक क्या मिलेगा, 6, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप इसी तरीके से मैथ पढ़ना चाहते हैं, आपको कोई भी समस्या मैथ में होती है तो आप हमको बता सकते हैं, मैं आपकी हर एक समस्या को दूर करने के लिए ही बैठा हुआ हूं। और इसकी प्रैक्टिस सेट आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आगे तक हम इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको देने वाले हैं। धन्यवाद।